मुझे नैब के पुराने कानून के तहत मेरिट पे रिलीफ मिला क्योंकि मेरे खिलाफ केस साबित नहीं हो सका। आप कहते हैं डार साहब एनआरओ के बाद आए। एनआरओ उसको कहते हैं कि जब जिस दिन तुम्हें पंजाब गवर्नमेंट मिली, तुमने उसी दिन फराह गोगी के केस खत्म करा दिए। वो शख्स जो रात को ऐवान सदर के अंदर खुफिया मुलाकातें करता है, एनआरओ मांगता है, जब एनआरओ नहीं मिलता तो बाहर खड़े होकर जलसे में बदतमीजी शुरू कर देता है। मेरी जिद्दोजहद इमरान खान को सजा दिलाने के लिए है। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बोली, फितने को सियासत से निकाल दें तो मुल्क तरक्की करेगा। इमरान खान ने ऐवान सदर में छुपकर मुलाकातें की, एनआरओ मांगा, नहीं मिला तो जलसों में बदतमीजी शुरू कर दी। बनीगाला की जालसाजी के बावजूद इसे सादिक व अमीन करार देना भी एनआरओ था। रात के अंधेरे में फराह गोगी को फरार कराना भी एनआरओ था। नून लीग ने कोई एनआरओ नहीं लिया। नैब रेफरेंस से बरियत पुराने कानून के तहत हुई। नवाज शरीफ का रास्ता साफ हो गया। अदालत में एक दरखास्त देने की जरूरत है। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च के लिए वजीर आला हाउस पेशावर में कारकुनों से हल्फ ले लिया। इजलास में हल्फनामा साबिक गवर्नर शाह फरमान ने पढ़ा। वजीर आला महमूद खान और परवेज खटक भी मौजूद थे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा कि आज टर्निंग पॉइंट है, कौम को अपने मुस्तकबिल के लिए निकलना होगा। किसी वक्त भी हकीकी आज़ादी जमहूरी मार्च की कॉल दे सकते हैं। हुक्मरानों की औलादें बाहर थीं और खुद भी बाहर भाग गए। मर्जी के फैसले कराने के लिए नैब पर अपना आदमी बिठा दिया। चोरी के केसेस माफ हो रहे हैं, जो कौम के साथ मजाक है। तुम आओ तो सही, छुप कर ना बैठ जाना। इस्लामाबाद में चढ़ाई करके दिखाओ, मेरा भी तुमसे वादा है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को चैलेंज। राना सनाउल्लाह की जेर सदारत वजारत दाखिला में इजलास। पीटीआई के मुमकिना लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद दाखिले से रोकने का फैसला। इस्लामाबाद पुलिस, सिंध पुलिस, रेंजर्स, एफसी की 30,000 नफरी तैनात होगी। रेड जोन में सरकारी इमारतों और डिप्लोमेटिक इनक्लेव की सिक्योरिटी पाक फौज के हवाले की जाएगी। फैसल वावडा ताहयात नाहली केस। चीफ जस्टिस ने आर्टिकल 62(1)(f) को जालिमाना कानून करार दे दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के वावडा की ताहयात नाहली के खिलाफ दरख्वास्त पर रिमार्क्स। कहा, इलेक्शन कमीशन के ताहयात नाहली के हुक्म को कलअदम करार भी दें तो हकाइक वही रहेंगे। मौजूदा केस को मोहतात होकर तफसील से सुनेंगे। सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन ताहयात नाहली का हुक्म दे सकता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद समाअत 6 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अदालत ने सिर्फ बुनियादी हकूक और आइन की खिलाफ वर्जी को देखना है। वफाक का जवाब अभी तक नहीं आया। ख्वाजा हारिस ने कहा, अभी तक नैब का मौक़िफ़ भी ऑन रिकॉर्ड नहीं आया। चीफ जस्टिस ने कहा, नैब ने कहा था वो अटॉर्नी जनरल के दलाइल को अपनाएंगे। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। ख्वाजा हारिस दलाइल मुकम्मल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान को ज़मीन पर सबसे झूठा शख्स करार दे दिया। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में साबिक हुकूमत पर मुल्क को तबाही से दोचार करने का इल्ज़ाम भी लगाया। बोले कि बढ़ती हुई महंगाई, गैर मुल्की कर्जे और मुल्की ज़खायर में कमी के साथ अब सैलाब की तबाही है। दूसरी जानिब इमरान खान खुद को इक़्तिदार से हटाए जाने के बाद अवाम में जहर घोल रहे हैं। हुकूमत सिंध की कराची में बल्दियाती इंतखाबात के अल्तवा की दरख्वास्त मुस्तरद। कराची डिवीजन में बल्दियाती इलेक्शन 23 अक्टूबर ही को होंगे। सूबाई हुकूमत कराची डिवीजन में पुलिस की तैनाती को यकीनी बनाए। सिंध हुकूमत ने सैलाब की वजह से बल्दियाती इंतखाबात 3 माह के लिए मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है 16 अक्टूबर को 12 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए तैयारियां भी मुकम्मल कर ली।
पीटीआई रहनुमा असद उमर कहते हैं कि वफाकी और सिंध हुकूमत इंतखाबात से भाग रही है। पेशावर, कराची, ननकाना, फैसलाबाद में कौन सा सैलाब आया? मनपसंद इस्तीफों की मंजूरी से तहरीक इंसाफ में दरार डालने की साजिश की जा रही है। तमाम 123 इस्तीफों की एक साथ मंजूरी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। तहरीक इंसाफ ने सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ रेफरेंस चेयरमैन सेनेट को जमा करा दिया। गिलानी पर पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में बतौर वजीर आजम इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम। रेफरेंस में लिखा, साबिक वजीर आजम यूसुफ गिलानी ने आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को तोशा खाना से कीमती गाड़ियां दी, उनकी सेनेट की रुकनीत खत्म की जाए। मुल्क में सैलाब ने तबाही मचाई, बेशतर हिस्सा अब भी डूबा है। पीटीआई हार देखकर इल्जामात लगा रही है। रहनुमा पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं कि इलेक्शन कराने का तरीक़ाकार आइन में दर्ज है। पीटीआई के गैर आइनी मुतालबात तस्लीम नहीं करेंगे। अगर इमरान खान लॉन्ग मार्च करेंगे तो हुकूमत भी अपना लाहे अमल बना लेगी। मुशीर इत्तलात पंजाब उमर सरफराज सीमा कहते हैं, वफाक का हुकूमती टोला सिक्योरिटी रिस्क है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी पर शहबाज शरीफ जवाबदेह हैं। वफाक पंजाब हुकूमत को गंदम नहीं फराहम कर रहा। वजीर आजम के मौमने खसूसी अतातारड़ कहते हैं, साइफर इमरान खान की जेब में था, वो गुम कैसे हो गया? इमरान खान अपनी सियासत बचाने के लिए रियासत पर हमले कर रहे हैं। कौमी मफाद को नुकसान पहुंचाने पर कार्रवाई होगी। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने लाहौर हाईकोर्ट से अपना पासपोर्ट वापस ले लिया। अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ मरियम नवाज को पासपोर्ट वापसी का हुक्म दिया था। मरियम नवाज ने लाहौर हाईकोर्ट से वापसी पर दाल चावल भी खाए। चेयरमैन सेनेट साजिक संजरानी और वजीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कदूस बजिंजो की JUI के सूबाई अमीर मौलाना अब्दुल वासे से मुलाकात। बलूचिस्तान काबीना में तब्दीलियों से मुतल्लिक मुशावरत। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक का रेलवे अराजी को कमर्शलाइज करने का मुतालबा। अदालत में नजरसानी अपील दायर करने का बता दिया। बोले, रेलवे को डॉलर और ऑयल की कीमतें बढ़ने और सैलाब से बेहद नुकसान हो चुका। खसारा रोजाना की बुनियाद पर बढ़ रहा है। डेंगू और मलेरिया समेत वबाई अमराज का फैलाव तेज, एक रोज में 4 जानें चली गई। हैदराबाद की खातून ने मलेरिया के 22 दम तोड़ा। जाफराबाद में मलेरिया से मजीद 2 बच्चे इंतकाल कर गए। गवादर में डेंगू बुखार में मुब्तला शहरी जान की बाजी हार गया। कराची में एक रोज में 311 अफराद में डेंगू की तशखीस। खैबर पख्तूनख्वा में 287 नए केसेस रिपोर्ट। मजमूई तादाद 9,500 हो गई। रावलपिंडी में 80 और इस्लामाबाद में 34 अफराद की डेंगू रिपोर्ट मुस्बत आई। अमरीकी डॉलर की कदर में मुसलसल कमी, रुपया मजीद मजबूत। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 65 पैसे सस्ता 227 रुपये 29 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 1.5 रुपया कमी 228 रुपये 50 पैसे का हो गया। इसहाक डार के वजीर खजाना बनने के बाद से अब तक डॉलर 15 रुपये तक सस्ता हो चुका। स्टॉक मार्केट में भी मुस्बत रुझान। इंडेक्स 138 पॉइंट्स बढ़कर 41,305 पर बंद। इस्लामाबाद में किसानों का एहतजाज 7वें दिन भी जारी रहा। पुलिस की भारी नफरी तैनात। हुकूमत और किसान क़यादत के दरमियान डेडलॉक बरकरार। वज़ीर आज़म के मशहूर कमर ज़मान कायरा की किसान रहनुमाओं से मुलाकात। मुतालबात की मंजूरी की यकीन दहानी और धरना ख़त्म करने की अपील की। किसानों का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। सिंध में सैलाब से कपास की फसल तबाह हो चुकी। बड़ा शॉर्टफॉल आ गया है। कमी पूरी करने के लिए ड्यूटी और टैक्स फ्री आउटसोर्स की इजाज़त दी जाए। होजरी मैन्युफैक्चरर्स, टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स और पावर लूम्स ऑनर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
मजीद कहा, मौजूदा महंगाई की सूरत हाल में फैक्ट्री नहीं चला सकते, बिजली का सब्सिडाइज टैरिफ बहाल किया जाए, टैक्स रिफंड्स भी फौरी वापस किए जाएं। पंजाब हुकूमत का ज़रूरी पैदावार बढ़ाने के लिए इकदाम। सूबे में सरकारी सतह पर ज़रूरी जनास के बीज तैयार करने का पहला मंसूबा शुरू। 10 करोड़ की लागत से गैर मुल्की सिस्टम अयूब ज़रूरी तहकीकाती इदारे में नस्ब कर दिया गया। किसानों पर बेहतर पैदावार और अवाम को सस्ती सब्जियां और फल मिलेंगे। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के जुमेरात से दौरा जर्मनी का इम्कान। बिलावल भुट्टो दौरा जर्मनी के दौरान जर्मनी दारुल हुकूमत बर्लिन में अहम मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में दो तरफा अमूर और खिते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरहबा मरहबा। गली गली नगर नगर विलादत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न मनाने की तैयारियां तेज। शाहराओं, घरों, इमारतों और मसाजिद को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। शहरी आराइशी अशिया की खरीदारी में भी मसरूफ। लोधरा में रबीउल अव्वल की मुनासबत से मिलाद मेडिकल कैंप का इनाकाद किया गया। बरतानवी वज़ीर आज़म लिज़ ट्रस का यू टर्न। इनकम टैक्स में कटौती का फैसला वापस ले लिया। टैक्स कटौती का मंसूबा बगैर हिसाब किताब पेश करने पर महकमा खजाना का सीनियर अहलकार बरतरफ। लिज़ ट्रस को टैक्स कटौती के ऐलान पर अपनी ही पार्टी में तनकीद का सामना था। वज़ीर खजाना ने गलती का एतराफ़ करते हुए कहा कि तरक्की के लिए नए मौशी रास्ते तलाश करना होंगे। और सैलाब ज़दगान की मदद के लिए इंटरनेशनल रेसलर्स की पाकिस्तान आमद। टेरी आयरन, एडम फ्लेक्स, अमाल डम, मारिया मय और बादशाह पहलवान मुल्तान एयरपोर्ट पहुंचे। रेसलर्स सैलाबज़दा इलाकों का दौरा और फंड रेजिंग तकारीब में शिरकत करेंगे। मुल्तान, कराची और इस्लामाबाद में रेसलिंग मुकाबले भी होंगे।